अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि हम एलिमेंट्स के पीरियड कैसे फाइंड कर सकते हैं, ग्रुप्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ब्लॉक कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसमें हमने दो पढ़े थे, हमने एस ब्लॉक भी पढ़ा था, हमने पी ब्लॉक भी पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि अगर एस ब्लॉक में एलिमेंट हों तो फिर कैसे उसका ग्रुप नंबर बताते हैं, अगर पी ब्लॉक में एलिमेंट्स हों तो फिर कैसे उसका ग्रुप नंबर बताते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एस ब्लॉक में है, इसके हमने पढ़ा था दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, NS1 हो सकता है या फिर ये NS2 हो सकता है। अगर NS1 होता है तो हमने पढ़ा था ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करेगा, NS2 होता है तो ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करेगा। ऐसे पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था जी पी ब्लॉक में अगर हो एलिमेंट, अगर एलिमेंट कहाँ पे हो, ये पी ब्लॉक में, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। कि पी सबशेल में लास्ट पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कितना ऐड कर दो आप, 12 ऐड कर दो, तो ये आएगा किसके बराबर, ग्रुप के बराबर, ग्रुप के बराबर आएगा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने ये जा रहे हैं कि एस और पी के वाले से तो हम ग्रुप बता सकते हैं, डी में अगर एलिमेंट पाया जाता है, डी ब्लॉक में, तो हम उसका ग्रुप कैसे बता सकते हैं। तो आज वो हमने पढ़ना है। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है भी, डी सबशेल में अगर हो, मतलब कि डी ब्लॉक में अगर एलिमेंट हो तो उसका ग्रुप नंबर आप कैसे बयान कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला देखें। ग्रुप अगर एलिमेंट डी ब्लॉक में होगा उसका फॉर्मूला है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबशेल। ये मुश्किल लग रहा होगा, जैसे ये नई बात बता दी, n-1 कहाँ से आ गया। तो सिंपल यूं कर लें आप 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट डी सबशेल, ऐसे भी कर सकते हो आप, और लास्ट डी सबशेल। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सबशेल पे खत्म हो रही है तो आप क्या करो जी, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हो डी सबशेल में उसके कितने ऐड कर दो, उसमें 2 अगर आप उसमें ऐड कर देते हैं तो ये आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का भी ग्रुप बता सकते हैं। चलिए मैं इसके कोई एग्जांपल देखते हैं जी। अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल हो तो उस पर हम कोई एग्जांपल देखें तो वो कहाँ से बनेगी हमारे पास, देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एटॉमिक नंबर, जी एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 36। इसकी देखते हैं, बात करते हैं। या फिर आप एक काम करें, पीरियोडिक टेबल खोलें और वहाँ पे आप देखें कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं, और फिर उसके हवाले से आप इसको देखें कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे पाया जाएगा। जिसमें देखते हैं जी बुक पे इंग्लिश मीडियम पे पेज नंबर 48 है, और इसमें हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट हो रहे हैं, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8 फलां। चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं बात 36 की बजाय हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर 30 वाले की, कि अगर वो डी ब्लॉक में एलिमेंट पाया जाएगा तो उसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा। या फिर चलें इसकी कर लेते हैं जी, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी हमने, किसका कैसे आती है जी, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, उसके बाद क्या आएगा 4s 4p 4d एंड 4f 5s 5p 5d एंड 5f। उसके बाद 6f s आ जाएगा, 6p आ जाएगा, 6d होगा और 6f होगा। तो उसका क्या तरीकाकार था जी, इस तरह से करके, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से आगे जो आएगा ये 7th के s पे आ जाएगा, इस तरह से करके लिखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 4d10
4D क्या रहेगा हमारे पास 10। चलिए अब इसका देखते हैं जी, इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा, इसका पीरियड नंबर कौन सा होगा और इसका ब्लॉक कौन सा होगा जी जल्दी से पिछला रिवाइज करें आप। उसमें आपने क्या पढ़ा था जी, पीरियड किसके बराबर होता है, ग्रुप ब्लॉक किसके बराबर होता है, और ग्रुप का फॉर्मूला भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था पीरियड इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पे एन की लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी स्टूडेंट्स 4, तो ये 4th पीरियड से बिलोंग करता होगा। ब्लॉक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे खत्म हो रही है, कौन सा सबशेल सबसे लास्ट पे इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है डी, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी डी पे खत्म हो रही है तो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अब बात करते हैं इसके ग्रुप की, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता होगा, इस पे बात करते हैं जी। देखते हैं यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पे खत्म हो रही है तो डी ब्लॉक में पाया जाता है, और अगर डी ब्लॉक में हो तो ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल। तो लिखते हैं यहाँ पे 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं जी हमारे पास, लास्ट डी सब शेल में कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 10 हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 12 में पाया जाएगा। तो यहाँ से आप डी अगर ब्लॉक में एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो उनका ग्रुप नंबर भी आप बता सकते हो कि ये कौन से ग्रुप में है। कोई और एग्जांपल देख लें आप, पीरियोडिक टेबल खोलें, उसमें आप देखें किसी की भी आप एटॉमिक नंबर उसका लगाने के बाद आप उसकी एग्जाम्पल उसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और उसका आप ब्लॉक नंबर बता सकते हो। जैसे कि हमारे पास मैंगनीज है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 25। कॉन्फ़िगरेशन देखें भाई इसकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d कितने हो गए अभी 2, 4, 10, 12, 18, 20, 25 है हमारे पास, 20 बन गया तो क्या आ जाएगा 3d5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें हमारे पास पीरियड कौन सा बन रहा है, सबसे बड़ा सब शेल कौन सा हमारे पास, सॉरी सबसे बड़ी एन की वैल्यू, शेल की वैल्यू कौन सी आ रही, लास्ट पे तो 3 है लेकिन इससे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, तो इसका पीरियड नंबर 4 आएगा। पीरियड कौन सा होगा इसका 4। और उसके बाद अगर आप देखें इसका ब्लॉक कौन सा आएगा, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में दाखिल हुआ है, डी सब शेल में दाखिल हुआ है, इसका मतलब कि ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे डी लिख देते हैं हम। उसके बाद हमने इसका ग्रुप देखना है, हमने पहले पढ़ रखा है फॉर्मूला कि अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का हो उसका ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लास्ट डी सब शेल, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप डी सब शेल के या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया वो कमेंट करे और उसको दोबारा से एक नए लेक्चर के साथ उसको बताया भी जा सकता है, उसको क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके भी उसको भेजा जा सकते हैं। कोई एटॉमिक नंबर आप लें जिसका आपको पता ना चल रहा हो कि ये कौन से ब्लॉक में है, कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं, उसका आपको सॉल्व करके आंसर दिया जा सकता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, वो कौन से ग्रुप में पाया जाएगा, इस तरह से हम डी ब्लॉक करते हैं। और अब लास्ट पे एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक मिटा दें इसको, कर लिया नोट आप लोगों ने, चलें जी याद रखें बेटा, ये जो मैं आज आपको लेक्चर में समझा रहा हूँ चीज़ें ये आपकी स्किल के तौर पे हैं। ऐसा ना हो कि आपको ये लॉजी पता नहीं कहाँ से पढ़ाई जा रहे हैं, ये पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल उसको कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ आज, तो इसको आप मिस ना करें। इसमें जो जो चीज़ें नहीं आपको बताई जा रही हैं वो आप एक पेंसिल लें, कॉपी लें और उसके ऊपर आप साथ साथ लिखते चले जाएँ। ये आपको कल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 9th के सिलेबस में ही आपको फ़ायदा देंगी, जब आप जाते हो फर्स्ट ईयर में जाते हो या फिर जब आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हो मेडिकल के लिए या नॉन मेडिकल के, तो वहाँ पर आपको ये काम यही ना, वहाँ पर बड़ी काम की चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको बहुत इसका फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आप इसको मिस ना कीजिएगा, अच्छे से इसको समझते जाएँ साथ में। जी स्टूडेंट्स, ग्रुप्स की बात कर रहे थे और हमने पहले तीनों पढ़ लिए, एस पी डी पढ़ लिया हमने, अब आते नहीं एफ पे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत मुश्किल काम है। इसकी बेस पे आप इसको वेरीफाई या इसको आप क्लासीफाई नहीं कर सकते कि ये कौन से ब्लॉक में पाया जाता है। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल होती है इसकी,
इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, इसके कलर्स देखते हैं, इसके केमिकल रिएक्टिविटी को देखते हैं, आया ये मेटल है इलेक्ट्रॉन से खारिज कर रही है कि नहीं कर रही, इसका केमिकल बिहेवियर देखते हैं, उसके बाद इसको कैटेगराइज किया जाता है। इसलिए आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल तरीकाकार, बहुत सिंपल, वो सिंपल क्या है जी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 57 और 71 के बीच में हो तो आप सिंपली क्या कहो जी, ये एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं जी। ब्लॉक क्या है इसका? एफ। फिर अगर एटॉमिक नंबर 57 और 71 के बीच में हो तो आप कहते हैं ये 6 पीरियड से बिलोंग करता है। पीरियड कौन सा आ गया इसका? 6। और उसके बाद ग्रुप कौन सा आएगा? स्टूडेंट्स याद रखें कि जो एफ ब्लॉक निकाला गया है, चाहे वो 6th पीरियड में से है, चाहे वो 7th पीरियड में से है, तो उसका ग्रुप 3 ही है। ये एफ ब्लॉक के तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स, कोई एक नहीं बल्कि सारे एलिमेंट्स जो हैं एफ ब्लॉक के ये ग्रुप नंबर 3 के पाए जाते हैं। इसलिए इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप ये कहेंगे एटॉमिक नंबर अगर 57 और 71 के बीच में है, क्या होगा जी? ये एफ ब्लॉक होगा। एफ ब्लॉक होगा जी कौन से पीरियड से है? हमने पढ़ा हुआ है जी एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक 6th पीरियड में से निकाला गया है, इसलिए हम लिखेंगे जी ये 6th पीरियड है। और उसके बाद ये ग्रुप इसका कौन सा होगा? ये 3rd होगा। दूसरी चीज़, अगर तो एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक है तो आप सिंपल कहोगे ये भी आप पी ब्लॉक से बिलोंग एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है जी। एफ ब्लॉक में पाया जाता है, सबसे नीचे बॉटम में है। उसके बाद ये कौन से पीरियड से होगा? तो स्टूडेंट्स 57 से 71 वाले तो हैं जी 6th पीरियड से बिलोंग करते हैं। 89 से 103 वाले जो हैं ये 7 पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये एलिमेंट्स 7th पीरियड में पाए जाते हैं। आप इसका 7th पीरियड यहाँ पे लिख दें। और फिर वही बात, ग्रुप जो है इनका 3 ही होगा, तो ये ग्रुप नंबर 3 से ही बिलोंग करेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास कि हम ग्रुप्स, पीरियड और ब्लॉक्स में कैसे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट एफ ब्लॉक में होगा, पी ब्लॉक में होगा, डी ब्लॉक में होगा या फिर एस ब्लॉक में होगा। साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि एलिमेंट्स का पीरियड नंबर कौन सा होगा, उनका ग्रुप नंबर कौन सा होगा, तो वो भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके फार्मूलाज मैंने आपको लिखवा दिए। चलिए मैं एक दफ़ा फिर से ये लिख देता हूँ इसके फार्मूलाज कि आपने पीरियड नंबर कैसे फाइंड करना है, आपने ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करना है और आपने ब्लॉक कैसे फाइंड करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे पीरियड आप कैसे फाइंड करते हो? इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। जो पीरियड होगा ये लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n के बराबर होगा। उसके बाद क्या होगा जी हमारे पास ब्लॉक, ये किसके इक्वल होगा अभी? इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबशेल विच गेट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये उस सबशेल के बराबर है जो सबसे लास्ट पे इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, गेन करता है, ये उसके बराबर होगा। उसके बाद हमने बात की ग्रुप्स की। ग्रुप्स में हमने देखा कि अगर तो एलिमेंट पाया जाता है एस ब्लॉक में तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो NS1 पे ख़त्म होगी या फिर NS2 पे ख़त्म होगी। अगर NS1 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है तो कौन से ग्रुप से होगा? ग्रुप नंबर 1 से। NS2 पे ख़त्म होती है तो कौन से ग्रुप से होगा? ग्रुप नंबर 2 से। उसके बाद हमने पढ़ा जी पी ब्लॉक। अगर एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उसका ग्रुप नंबर फाइंड करने का तरीकाकार हमने पढ़ा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट या फिर पी सबशेल। इसमें आप 12 ऐड कर दो। उसके बाद हमने पढ़ा इसका क्या तरीकाकार भी डी ब्लॉक का, कि अगर एलिमेंट डी ब्लॉक में है तो हमने पढ़ा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 इंटू डी सबशेल। स्टूडेंट यहाँ से आपको कन्फ्यूजन आ रही होगी कि भाई n-1 कहाँ से आ गया जी, ये कैसे सर ने लिख दिया जी, क्या कर दिया ये। मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ जी।
कैसे कि एटॉमिक नंबर हम चले बाद जैसे पहले कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक नंबर 30 की कॉन्फ़िगरेशन लिखे नहीं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 असल में कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा ही आ रही है ना। अब लिखने का इसका जो तरीकाकार होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है भाई, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है जी, लिखा इसको इस तरह से जाता है कि जो थर्ड का डी है इसको पहले लिखा जाता है, 4 के एस को बाद में लिखा जाता है। हालांकि होता ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं, पहले क्या आते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आते हैं, लेकिन लिखते वक्त क्या करते हैं जी, इसको बाद में लिखते हैं और इसको पहले। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। मतलब कि पहले इलेक्ट्रॉन फिल तो इसमें होता है, लिखते वक्त इसको ये करते हैं। अब देखें भाई एन हमारे पास लास्ट पे क्या है जी 4, इसमें से क्या करना है जी, हमने माइनस करना है, -1 कर दिया तो क्या बचेगा हमारे पास 3 इंटू डी। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि जो लास्ट वाला हमारे पास 4 है उसमें से 1 को माइनस कर दें तो लास्ट का जो हमारे पास सेकंड लास्ट बनेगा वो डी बनेगा। वो डी जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखें वो कितनी है, जैसे यहाँ पे 10 है तो इसको आप ऐड कर दें किसके अंदर, इस 2 के अंदर आप इसको ऐड कर दें तो ये आपके पास इसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 है तो इसका ग्रुप नंबर क्या बनेगा, 2 + 10 = 12, ये इसका ग्रुप नंबर बनेगा। तो इस तरह से आप डी सब शेल के जो एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं जी। और लास्ट पे हमारे पास क्या था जी, एफ ब्लॉक। अगर एलिमेंट एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है तो इसके लिए जो पॉसिबिलिटी वो क्या है हमारे पास, इफ एटॉमिक नंबर = 57 - 71, अगर ऐसा होगा तो इसका पीरियड होगा 6, ब्लॉक होगा इसका F, और क्या होगा भाई, ग्रुप इसका होगा 3rd। सेम ऐसे ही इफ एटॉमिक नंबर = 89 - 103, तो यहाँ में भी क्या होगा, ये पीरियड नंबर 7 से बिलोंग करता होगा, ब्लॉक इसका भी F होगा और ग्रुप इसका भी 3rd होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ये पढ़ा कि आप किसी भी एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन कैसे बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, एलिमेंट की एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो आप कैसे बयान करेंगे, कैसे आप बता सकते हैं कि ये एलिमेंट कहाँ पे पाया जाता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको उसकी रिएक्टिविटी का पता चल जाता है। कैसे, आप जैसे कहते हैं नहीं ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, आपको पता है जी अल्कली मेटल्स है, नहीं अल्कली मेटल जितने भी हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकते हैं। मीन्स जब भी ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगी किसी नॉन मेटल के साथ तो आयोनिक बॉन्ड ही बनना होगा इसका। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खारिज करते हैं, जब भी बॉन्ड बनाएंगे ये कोवलेंट बॉन्ड ही बना रहे होंगे। तो ये आगे टॉपिक हमारा आ रहा है जिसमें हम बॉन्डिंग को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक था उसमें हमने देखा कि आप पीरियड कैसे फाइंड कर सकते हैं, ब्लॉक कैसे फाइंड कर सकते हैं और आप उसके ग्रुप्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।